चलिए समझते हैं चैरिटी के केस में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल के केस में, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट के केस में क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। चैरिटी के केस में हम लोग गुड्स डोनेट कर रहे हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वैसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल के केस में हम लोग एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे। और लॉस बाय फायर एंड लॉस बाय थेफ्ट के केस में हम लोग लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर हमारा स्टॉक इंश्योर्ड है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना क्लेम लॉन्च करेंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर हमारा क्लेम पूरा का पूरा सेटल हो जाता है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो जेन्युइन लॉस था, तो हमारे अकाउंट में पैसे सारे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट और इंश्योरेंस कंपनी जो हमने पहले के जर्नल एंट्रीज में डेबिट किया था उसको हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। अगर क्लेम हमारा हमारा फुल सेटलमेंट नहीं होता है, पार्शियल सेटलमेंट होता है, तो जितना सेटलमेंट हो गया वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। लॉस बाय फायर को हम लोग क्रेडिट किए थे पहले, तो लॉस बाय फायर को फिर से डेबिट करेंगे क्योंकि हमको लॉस वो एक्सेप्ट करना है। और इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया था पहले, हम क्योंकि हम लोग क्लेम लॉन्च किए थे, तो इस बार अब क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर लेंगे। थैंक यू।